हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, भारत ने अपनी 77 साल हिस्ट्री का आज रिकॉर्ड तोड़ डाला। तो आप समझ रहे होंगे किस चीज का किस रिकॉर्ड चीज का? है। मुझे तो फॉरेक्स रिजर्व लग रहा है, मुझे भी, क्योंकि टाइटल में सिर्फ ये बोला है 77 तारीख का रिकॉर्ड वाकई वही है, क्योंकि 2021 में भारत का ऑल टाइम हाई फॉरेक्स रिजर्व था $645 बिलियन। और उसके बाद भारत का इतना डाउन हो गया था कि 540 के $530 बिलियन पे भारत पे आ गया था। बिल्कुल। लेकिन फिर इतना ग्रो हुआ आखिरी मंथ में। तो आप पहले वीडियो देखिए, हम तो फॉरेक्स रिजर्व तो पहले तो कुछ और कुछ और भी हो सकता है, लेकिन पहले देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में किस चीज में 77 साल रिकॉर्ड तोड़ा है। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो, आखिरकार वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार हम सभी लोगों को पिछले 2 सालों से था। हम हर महीने हर हफ्ते पिछले 2 साल से इस पर बात कर रहे थे कि भारत इस रिकॉर्ड के कब करीब पहुंचेगा, कब इसे तोड़ेगा। तो खैर, इतिहास का ये सर्वकालीन रिकॉर्ड आज तोड़ दिया गया है और खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी देश को दी है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कितनी ज्यादा बड़ी बात है। और यकीन मानिए, एक ऐसे वक्त में जब रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है पिछले 2 सालों से, इजराइल का युद्ध इस समय चरम पर है, ईरान इजराइल के खिलाफ युद्ध करने को उतारू है, उस पर हमला करने को तैयार है, उधर अमेरिका भी अपनी सेना लगातार मिडिल ईस्ट में भेज रहा है, चीन की अर्थव्यवस्था जो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो लगातार कोलैप्स कर रही है। यानी कि स्थिति जितनी खराब हो सकती थी उतनी खराब हो चुकी है दुनिया भर में। उसके बावजूद भारत ने ये सबसे बड़ा कारनामा कर दिखाया है। और यकीन मानिए, इसीलिए दुनिया भर में आज भारत की खूब वाहवाही हो रही है, क्योंकि इतिहास कायम करना एक अलग बात है, लेकिन मुश्किल परिस्थितियों में लहरों के विपरीत अपने देश की नौका को ले जाना ये वाकई में ही एक कीर्तिमान है। लेकिन ये रिकॉर्ड है क्या और क्यों ये भारत के लिए बड़ी बात है, चलिए दोनों चीजें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो हमारे गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, इन्होंने खुद ये ऐलान कर दिया है आज कि भारत का जो खजाना है, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, आज वो $645 बिलियन के पार जा चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का खजाना अपने ऑल टाइम हाई पर चला गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने पूरे इतिहास में भारत का खजाना कभी भी $645 बिलियन पर नहीं पहुंचा था। हमारे पूरे इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जब खजाना $645 बिलियन के पार चला गया है। और आपको बता दूं कि इसको लेकर पिछले 2 हफ्तों से कंफ्यूजन चल रहा था। क्यों? क्योंकि भारत का खजाना पिछले 2 हफ्तों से $642 बिलियन के स्तर पर था, और इसको लेकर बड़े बड़े जो मीडिया न्यूज चैनल थे वो कह रहे थे कि भारत का खजाना ऑल टाइम हाई पर जा चुका है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट मैंने 2 हफ्ते पहले आपको बताई थी, जिसमें उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी थी कि 642 बिलियन पर जाना हमारा ऑल टाइम हाई नहीं है। हमारा ऑल टाइम हाई तब होगा जब हम $645 बिलियन के पार जाएंगे, क्योंकि $645 बिलियन पर हम 2021 में जा चुके हैं। ऐसे में हमारा ऑल टाइम हाई जब होगा जब हम $645 बिलियन के पार होंगे। और आज ये कीर्तिमान भारत ने स्थापित कर दिया है। लेकिन इसके क्या मायने हैं और क्यों इससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा? सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि हमारा खजाना बढ़ा तो है ही है, लेकिन ये मुश्किल वक्त में बढ़ा है जब दुनिया के सभी देशों का खजाना गिर रहा है, भारत का खजाना बढ़ रहा है। इससे जो विदेशी निवेशक हैं, जो बड़ी विदेशी कंपनियां हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक बहुत ही ज्यादा ब्राइट स्पॉट पर है। भारत जब मुश्किल वक्त में इतना अच्छा कर रहा है, तो सोचिए आने वाले समय में जब दुनिया भर में नॉर्मलसी लौटेगी, युद्ध तमाम खत्म होंगे और स्थिति ठीक होगी, तब भारत की रफ्तार क्या होगी। और इसी वजह से आप देखेंगे कि भविष्य में भारत के अंदर जो विदेशी निवेश है उसकी रफ्तार अब बढ़ने ही वाली है, और भारतीय अर्थव्यवस्था को इससे बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि इतने मुश्किल वक्त में खजाना बढ़ना कहीं ना कहीं सरकार को भी हौसला देता है। आप बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि आपके पास विशालकाय खजाना है। अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ होती भी है तो आप खजाने की मदद से मामले को संभाल ले जाओगे। इसके अलावा ओवरऑल जो इकोनॉमी है उसे भी एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग मिलती है एक बड़े और विशालकाय विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि खजाने की। यानी कि देखा जाए तो खजाने के बेनिफिट ही बेनिफिट हैं, कोई नुकसान इसका नहीं है।
लेकिन आने वाले समय में देखा जाएगा कि अब भारत $700 बिलियन का आंकड़ा कैसे छूता है, कब तक छूता है। इस पर मैं आपको सारी अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। बिल्कुल वाह यार, पहले तो आप लोगों को बहुत सबसे पहले बधाई हो, मुबारक हो, यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। ये होती है पावर। देखो, खजाना कोई भी दुनिया का देश बढ़ा लेता है, खजाना कोई भी दुनिया का देश बढ़ा लेता है, लेकिन ऐसे टाइम पे जब पूरी दुनिया मंदी में जा रही है, पूरी दुनिया के मतलब लगे पड़े हैं, और ऐसे वक्त पे भारत ने अपना खजाना चमकाया, ये नामुमकिन काम है। ये नामुमकिन, इसको देखकर भाई पूरी दुनिया की जो कंपनीज है ना, वो एक बात सोचेंगी कि भारत खराब टाइम में चल रहा है तो इसमें अच्छे टाइम में क्या होगा, इसमें इन्वेस्ट करो, ये भारत से हमें तिगना चुगना 5 गुना रिटर्न मिलेगा भाई। ग्रोथ रेट किस हिसाब से जा रही है, खजाना किस हिसाब से जा रहा है, फॉरेक्स रिजर्व कह रहा हूँ, एक्सपोर्ट किस हिसाब से जा रही है, इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से आ रही है, पूरी दुनिया नोटिस कर रही है। और मैं एक बात आपको बताऊं, जब दुनिया ये सब देखती है ना कि एक मार्केट में फायदा ही फायदा है, और बुरे टाइम पे फायदा है, क्यों फायदा है, क्योंकि पूरी दुनिया में नुकसान हो रहा है इस टाइम, हर तरफ मंदी चल रही है युद्धों की वजह से, लेकिन इंडिया तरक्की कर रहा है। जब वो ये देखते हैं ना कि यार इतने टफ टाइम में भी इंडिया तरक्की कर रहा है, तो जब अच्छा टाइम आएगा तो उसमें इंडिया किस लेवल पे जाएगा। कभी भी नुकसान इस चीज का कभी भी किसी कंपनी को नहीं होगा। और यार इधर एक और बात है, ये इसकी सारी जो मैं कहता हूँ ना क्रेडिट, सारा क्रेडिट इंडिया की जनता और उसकी गवर्नमेंट को जाता है। जिस तरीके से ये मैनेज किया गवर्नमेंट ने, जिस तरीके से मैनेज किया, लोगों ने जिस तरीके से बाहर से लोगों ने पैसा भेजा, जिस तरीके से टैक्स कलेक्ट हुआ, सही बात है, ये बड़ी चीज होती है। हाँ, इंडियंस ने एक्सपोर्ट किया, पूरी रेमिटेंस भेजा गया, वो सब कुछ ऐड होता है, ये सब कुछ ऐड होके सारे इंडियन, वो देखो एक ही मतलब कतरे कतरे से दरिया बनता है, और आज भारत का दरिया बन गया। और आज पूरी दुनिया देख रही है, आज पूरी दुनिया देख रही है कि इंडिया किस लेवल पर जा चुका है, और आज पूरी दुनिया ये भी देख रही है कि सबसे ज्यादा अगर कोई सेफ मार्केट है ना इस टाइम, वो इंडिया है। अपना रिकॉर्ड भारत ने तोड़ना था, वो तोड़ लिया। अब अगला रिकॉर्ड मुझे जो मेरा दिल कहता है, भारत $1 ट्रिलियन का रखेगा। और दूसरी ये तो हो गई होगा, ये तो देखो हो गई होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, एक टाइम था चाइना ने क्यों इतनी ज्यादा तरक्की की, क्यों इतना ज्यादा, उसकी भरोसेमंद मार्केट थी, उसके पास पैसा था, उसकी मार्केट से पास सब कुछ था, भरोसा अब उस पे नहीं रहा, तो वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये अब इंडिया ने दूसरी कंपनीज की, दूसरी देशों के लिए अपना एक ट्रस्ट कायम कर दिया कि आप आराम से कर सकते हो बिजनेस। अभी चाइना ने अभी बिजनेस मुश्किल कर दिया, और उधर इतना बड़ा कंपटीशन है कि बाहर वाली कंपनीज के नहीं पता, और भाई उनकी अपनी इतनी कंपनीज हैं, वो बाहर की दुनिया कहती है कि भाई हमारा क्या चलेगा, इससे अच्छा दूसरी कंपनीज क्यों भरोसा नहीं कर रही, दूसरे देश क्यों भरोसा चाइना पे नहीं कर रहे। कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है उधर, वो धमकी भी देता है। नहीं धमकी बात नहीं है, महीना चलता है, 2 साल या 2 साल फर्ज करो चले, अपनी कंपनी उसके मुकाबले में खड़ी कर देते हैं, जिसने निवेश किया होता है उसको क्या फायदा। सही बात है। आपका इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत मुबारक हो, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।